नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की जर्नी का डे 16। हमारा आधा महीना बीत चुका है और हमारा आगे आने वाला आधा महीना हमारे लिए बाकी पड़ा हुआ है। यहां तक हम लोग कमिटेड होकर के आ गए हैं। बहुत सारा कुछ हमने प्रैक्टिस कर लिया है, बहुत सारे बदलाव भी हमने फिजिकल और मेंटल लेवल पे महसूस करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, हमेशा मैं आपको बतलाता हूं और मैं यहां भी आपको बतला रहा हूं कि आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रैक्टिस का लेवल रखना होता है। यदि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, बहुत ज्यादा आप चेंजेस चाहते हैं, तो उतनी ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आप एक टाइम प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी एनर्जी कम डालते हैं, तब बदलाव आपके उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। यदि आप रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो एफर्ट भी आपको उतने ही ज्यादा डालने पड़ेंगे। एक सीक्वेंस को सिर्फ एक बार ही नहीं करना, आपको उसे सुबह और शाम 2 टाइम तो कम से कम करना है। और प्रैक्टिस को करते वक्त आपको मैक्सिमम एनर्जी डालनी है। तभी आप देखेंगे कि आने वाले 15 दिनों में आप बहुत ही अच्छा बदलाव अपने फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे लेकर के आ सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है और आप चाहते हैं कि टाइमली आपकी बॉडी चेंज होती रहे, तो आपने इस मंथ को पूरा करना है और फिर मंथ के नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग से इसी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर दें, ताकि टाइमली आप अपने बदलाव को ला सकें। और यदि आपके अंदर पेशेंस है तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि समय के साथ जब एक बदलाव आते हैं तो वो बदलाव लंबे समय तक टिके भी रहते हैं शरीर में। और शरीर में ही नहीं, वो आपके मानसिक जो बदलाव है, आपके मेंटल लेवल पे भी वो एक पॉजिटिव छाप आपके अंदर छोड़ जाते हैं। चलिए, जो आज की हमारी प्रैक्टिस होने वाली है उसका जो फोकस होने वाला है वो है इंप्रूविंग पोस्चर एंड करेक्टिंग अलाइनमेंट्स। हम लोग अपने जो हमारा जो बिगड़ा हुआ पोस्चर होता है, जिसके कारण से हमारे आए दिन हमें बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वेट भी गेन होने लगता है, उन पोस्चरल मिस्टेक्स को हम हटा करके अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एक सही दिशा दे पाएं और कैपेबल बना पाएं अब हमारे आए दिन की दिनचर्या के लिए। तो यही चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी आज की प्रैक्टिस डिजाइन की गई है। तो चलिए करते हैं आज के इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हम आज के अभ्यास की शुरुआत जैसे हमेशा करते हैं, संकल्प के साथ में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति पे आप बैठ सकते हैं, जैसे कि मैं वज्रासन में यहां पर बैठा हूं। आप चाहें तो किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ सकते हैं। यहां पे जब आप बैठेंगे, आपको अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखना है या घुटने के ऊपर रख लें, पीठ को सीधा रखना है। देखिए, वज्रासन की स्थिति आपके स्पाइन को सीधा रखती है, जो कि मैं आगे जाके बतलाऊंगा। फिलहाल हम लोग पहले संकल्प को कर लेते हैं। हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आए, आंखों को बंद कर ले, अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेके जाएंगे। महसूस करेंगे कि आपका पूरा का पूरा शरीर आराम की तरफ जा रहा है, यानी कि रिलैक्स हो रहा है, जिसमें आपकी स्पाइन एकदम से स्ट्रेट रहेगी। फिर आपका ध्यान श्वास पे जाएगा। श्वास भी आराम से आपको लंबा धीमा गहरा लेना है और छोड़ना है। स्थिति का आनंद लें। हमारा आज का संकल्प है कि मैं अपने शरीर की जो सही स्थिति है, जो सही रख रखाव है, मैं उस पर ध्यान रखूंगा। जैसे कि लोगों के शोल्डर आगे को झुके रहते हैं, पीठ का जो मिड बैक है या अपर बैक वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत उठा रहता है, स्पाइन को सीधा नहीं रखते हैं, झुका के रखते हैं, स्पाइन को गिरा करके रखते हैं, या फोन को चलाते वक्त गर्दन को बहुत ज़्यादा नीचे झुका देते हैं। तो ये क्या हमारी पोस्चरल मिस्टेक्स हैं जो आए दिन हमें होती हैं, और हम लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं, तब तक नहीं देते हैं जब तक ये बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। तो हमारा यहाँ पर संकल्प है आज हम लोग इस अभ्यास के दौरान और पूरे दिन भर हम अपने शरीर की स्थिति पे ध्यान देंगे कि किस तरह से हम अपनी स्पाइन को सीधे रखे हुए हैं, किस तरह से हम अपने फोन का प्रयोग कर रहे हैं और गर्दन का सही रख रखाव, सही चयन, उसकी सही पोजीशन को बनाए हुए हैं। जब हम लोग खड़े हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, तो हम वजन अपने दोनों पैरों पे समान रूप से बांट करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वजन एक ही पैर पे है। जब हम लोग कुर्सी पे बैठ करके काम कर रहे हैं, तो हम एक पांव के ऊपर दूसरा पांव नहीं रख रहे हैं। यदि रख रहे हैं तो उतने ही समय के लिए दूसरा पांव भी हम स्विच कर रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ बराबर मात्रा में कर रहे हैं। नहीं तो दोनों पैर जमीन पे सटा करके रखे हुए हैं। इस मिस्टेक को कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं और पैरों को जमीन पर रखने का प्रयास हम अधिकतम कर रहे हैं, ताकि दोनों पैर समान रूप से रहें और हमारा जो हिप वाला जो स्तर है, जो लेवल है हिप का, वो सीधा रहे, ताकि स्पाइन भी हेल्दी बनी रहे।
तो यही सब अवेयरनेस आज हमको पूरे दिन में रखनी है, अभ्यास के दौरान और पूरे दिन भर रखनी है। यही हमारा संकल्प है कि मैं आज पूरे दिन अपने शरीर की सही स्थिति, उसके अलाइनमेंट को ध्यान रखूंगा और शरीर को सही स्थिति पे बनाए रखूंगा। अब इस संकल्प को आपने 3 बार अपने मन में दोहराना है। और इसके बाद हम लोग ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे एक बार, 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। तो लंबा श्वास लीजिए। शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आए और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अब धीरे से सिर को उठाएंगे। अभ्यास से पूर्व पैरों को अच्छे से हिला करके हम लोग इसमें ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। यदि बैठे बैठे सो भी गए हैं, पैर थोड़ा हिलाने से उनमें थोड़ा जागृति आने लगेगी, ऊर्जा का संचार बढ़ने लगेगा। तो अच्छे से हिला ले पैरों को। इसके बाद जो हमारी प्रैक्टिस है उसके लिए हमें वज्रासन में ही आकर के बैठना है, क्योंकि जब भी आप सुखासन की अवस्था में बैठते हैं तो वहां पे आपकी स्पाइन को नीचे से पुश नहीं मिल पाता, आपको एफर्ट करना पड़ता है स्पाइन को सीधा रखने के लिए। वज्रासन एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी जो स्पाइन है वो बैठते ही स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब हम लोग पोस्चरल मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब भी वो लोग बैठते हैं तो इस तरह से बैठते हैं या इस तरह से बैठते हैं, पूरी स्पाइन को नीचे को कंप्रेस करके और स्कल का वेट, शोल्डर का वेट हमारे लंबर वर्टिब्रा पर डाल करके, लोअर बैक पे डाल करके इस तरह से बैठे रहते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर 3 एस हमारे स्पाइन में बनते हैं जिन्हें हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहते हैं। वैसे तो 4 होते हैं पर 3 मेजर यहां पर हमारे दिखलाई पड़ते हैं। पहला हमारा आर्च जो है, पहला जो कर्व है एस कर्व, वो हमारा कहां पर आता है, लंबर स्पाइन पे आता है जो सेक्रम से लगा हुआ होता है। दूसरा हमारा कर्व आता है बन करके हमारे थोरेसिक रीजन पे आता है जो फिर यहां से एस सेव क्रिएट करता है। तीसरा हमारा कर्व आता है नेक के पीछे पे जो यहां से एक एस तैयार करता है। तो यहां पर 3 एस बन करके आते हैं जिसमें आपके शोल्डर ना बहुत ज्यादा पीछे को फैले होते हैं और ना ही आगे को ड्रॉप्ड होते हैं। शोल्डर आपके बिल्कुल कान की सीध में नीचे की तरफ रहते हैं, ना ही उठे होते हैं। बिल्कुल हाथ आपके एकदम से ढीले रहते हैं। इस तरह से आपको जो शरीर की नेचुरल स्थिति है उसको बनाना होता है। स्पाइन को लिफ्ट करने के लिए कभी भी आपको चेस्ट को आगे को ऐसे पुश नहीं करना है। आपके जो लोअर रिब्स हैं वो हमेशा अंदर की तरफ रहते हैं ताकि बैली भी पूरी अंदर और फ्लैट हो जाए और चेस्ट हमेशा एक्सपेंड हो, ना कि पुश हो आगे को। बैक रिब्स आपके एक्सपेंड रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते हैं चेस्ट को आगे करने के लिए। चेस्ट हमेशा ऊपर की तरफ को लिफ्ट होती है दोस्तों, आगे को नहीं पुश होती है। ये आपकी एक सही स्थिति होती है। अब चाहे आप वज्रासन में बैठें, सुखासन में बैठें, कुर्सी पे बैठें या खड़े हो जाएं, यही स्थिति आपको हमेशा बना के रखनी होती है, यही अवेयरनेस बना के रखनी होती है। इसमें आपकी जो थोड़ी है, जिसे हम लोग चिन कहते हैं, ये जमीन से पैरेलल रहेगी, ना ऊपर उठी रहती है ना नीचे रहती है, एकदम पैरेलल रहती है। चिन आपकी हल्की सी टक रहती है और आपका जो क्राउन है हेड का वो ऊपर की तरफ को देखता है। इस स्थिति में आकर के आपको बैठना है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा ब्रीदिंग करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। यहां पे एक बारी प्रैक्टिस आप समझ गए, आप बैठ जाएं मेरे साथ में और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं। आंखों को बंद करेंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास नाक के द्वारा लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास मुख के द्वारा बाहर छोड़ेंगे। मुख के द्वारा श्वास छोड़ने के बाद आपको काफी रिलैक्स महसूस होगा। अब आपको अपने श्वास पे अवेयरनेस को और भी बढ़ा देना है, पूरा ध्यान देना है कि किस तरह से यह श्वास आपके नाक से शरीर के अंदर आ रही है
और मुख के द्वारा ये श्वास बाहर जा रही है और एक कामिंग इफेक्ट आपको आपके फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल पे दे रही है। करते रहेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। स्थिति को महसूस करें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अपने श्वास के प्रति अवेयरनेस को बना के रखें। बहुत सुंदर। कुछ श्वास प्रश्वास के बाद आपको धीरे से अपनी आंखों को खोलना है। यहां पे इस प्रैक्टिस के बाद हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो हमारी इसी स्थिति से ही जुड़ी हुई है। हमने क्या करना है मैं आपको साइड से दिखला देता हूं। सिंपल सी प्रैक्टिस है। हम लोग एक बार करेंगे। आप हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेकर के आ जाए। मेरे साथ में करें। हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आए। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर आसमान की तरफ लेकर के जाएंगे। यहां पर रुकेंगे। हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करवाना है। पेट को आपने खींच के रखना है। टेलबोन आपकी टक इन होगी और बैक ऊपर की तरफ को स्ट्रेच्ड होगी। टेलबोन को टक इन करना है। स्पाइन को लिफ्ट करना है। बैक स्ट्रेच्ड होगी। आर्म स्ट्रेट रहेंगे और शोल्डर नीचे की तरफ रहेंगे। शोल्डर को उठाना नहीं है कान की तरफ। आपकी जो शोल्डर ब्लेड है स्कैपुला उसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। आपने सामने देखेंगे एक बिंदु पे। बहुत सुंदर। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। पोस्चर को एकदम से सीधा रखने का प्रयास करें। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ झुकना है। हाथों को भी लेके जाना है। पूरा हाथों को अच्छे से खींच लें और माथे को जमीन पे लगा लें। बहुत सुंदर। आप में से कुछ लोग पूरा अच्छे से आगे नहीं झुक सकते। जितना भी आप झुक सकते हैं उतना झुकें और हाथों को नीचे ले आए। सिर को भी नीचे की तरफ ले आए और रिलैक्स छोड़ दें। जितना भी आप कर सकते हैं अपने शरीर स्थिति के अनुसार उतना करें। अब धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर उठ करके आ जाएंगे। पैरों को आगे की तरफ ले आए। खोल लें और शेक कर लें ताकि पैरों को थोड़ा सा आराम मिल जाए। अच्छे से शेक करेंगे ताकि पैरों को एक अच्छा सा आराम यहां पर आपने देना है। इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास हमारा है भरमासन की स्थिति से। परमानासन है हमारा टेबल टॉप। भरमानासन में आ जाएं जिसमें आपके हाथ कंधे के समानांतर पे खुलेंगे यानी कि शोल्डर डिस्टेंस पे आपकी हथेलियां खुली रहेंगी और हिप डिस्टेंस पे आपके घुटने खुले रहेंगे। अब जो प्रैक्टिस है उसका नाम है सूत्र सुचिरंध्रासन या जिसको सुचिरंध्रासन भी कहते हैं, खाली थ्रेडिंग द नीडल जिसको बोलते हैं। वो अभ्यास यहाँ पे है कि आपने एक हाथ को सामने लेके जाना है विच इज योर लेफ्ट हैंड। बाएं हाथ को लेके जाएंगे और श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को बगल से ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे से दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे। इस तरह से ये ट्विस्ट आपका बनेगा। फिर आपने श्वास को भरना है। बाएं हथेली पे दबाव बनाएंगे और दाहिने हाथ को वापस से बगल से ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे लेके जाएंगे। तो इस तरह से ये अभ्यास आपका चलता रहेगा। समझ गए हैं प्रैक्टिस को? तो प्रैक्टिस को साथ में करेंगे हम लोग 5 टाइम वन साइड एंड 5 टाइम अदर साइड। ऑलराइट। बाएं हाथ को सामने ले आए, थोड़ा सा बीच में लाएंगे तो आपको बैलेंस करने में आसानी होगी। अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को आपने अच्छे से फैला लेना है। श्वास को भरते हुए अपने राइट हैंड को बगल से ऊपर उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए इस हाथ को नीचे से पीछे की तरफ लेके जाना है और पीछे को देखना है। फिर से श्वास को भरना है, हाथ बगल से ऊपर। श्वास को छोड़ना है, से नीचे से पीछे लेके जाना है। बहुत अच्छे। फिर से श्वास को भरेंगे, हाथ बगल से ऊपर। श्वास को छोड़ेंगे, हाथ नीचे से पीछे। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। यहां पर रुकेंगे कुछ क्षण, यहां पर रुकें।
आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ के पास में ले जाएं और अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड को अपने लेफ्ट साइड को और भी स्ट्रेच करने का प्रयास करें। अपनी लेफ्ट हथेली को, अपने लेफ्ट पाम को अपने मैट पे दबाना ताकि आपका ट्विस्ट और भी गहरा हो पाए। परंतु यह प्रक्रिया धीरे धीरे करनी, झटके से नहीं करनी है। आपकी श्वास चलती रहेगी। बहुत अच्छे। कुछ श्वास लेने के बाद धीरे से बाएं हाथ को दबाएं और वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अब यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं। राइट हैंड को सामने लेके आए और बीच में रखेंगे। श्वास को बढ़ते हुए लेफ्ट को बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे से साइड को लेके जाएंगे, अपने राइट साइड को। बहुत अच्छे। अपने राइट को ही आपने देखना है। फिर से श्वास को भरना है, हाथ बगल से ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को राइट साइड लेके जाएंगे, सिर को भी टर्न करेंगे। बहुत बढ़िया। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से स्थिति को बना करके रुक जाए। अपने राइट पाम को अपने लेफ्ट हैंड के बगल पे लेके आ जाए। अच्छे से हथेली पे दबाव बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा दबाव बनाएं और चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करवाएं। थोड़ा सा फ्रीडम आपको मिल जाता है अपने लेफ्ट आर्म को और भी आगे को स्ट्रेच करने का। स्ट्रेच करें। ये स्ट्रेच आपके हाथ से होते हुए आपके शोल्डर और मिड बैक तक आएगा। बहुत अच्छा स्ट्रेच यहाँ पर आता है। स्थिति का आनंद लें। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब एक अच्छे से स्ट्रेच के बाद हथेली पे दबाव बनाएं, श्वास को भरें, ऊपर आ जाएंगे वापस से टेबल टॉप की पोजीशन में। अब हम लोग हाथों को थोड़ा सा सामने की तरफ लेके जाते हैं, टोज को टक करेंगे। हम लोग हाई प्लैंक की पोजीशन में हम लोग जा रहे हैं, जिसे हम लोग उत्थित चतुरंग दंडासन और फलकासन भी कहते हैं। यहां से आपने नीज को ऊपर उठाना है, पूरी बॉडी को सीधा कर देना है, सिर को उठा करके सामने को देखना है। आपका लेग, बैक और नेक एक सीध में रहेगा। होल्ड करेंगे यहां पर हम लोग 10 काउंट पे। 1 2 3 4। ध्यान देंगे अपने हिप्स को नीचे को ड्रॉप ना होने दें। हिप एकदम से सीधे रहेंगे। थोड़ा उठ सकते हैं रिस्क को कम करने के लिए, बाकी सीधा रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। नीचे ना जाने दें, उससे नुकसान हो सकता है। 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। धीरे से घुटनों को गिराएंगे और यहां से बालासन में चले जाएंगे। आराम से एल्बोज को नीचे रख लें ताकि रिस्ट को पूरा टाइम मिल जाए रिलैक्स होने का। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे। रिस्ट को थोड़ा और रिलैक्स करने के लिए और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हमें एक मूवमेंट करना है। उंगलियों को बांधें, एल्बो को चिपका लें। ये रिस्ट रोटेशन का मूवमेंट है। इसमें आपका हाथ सामने आएगा और आपने रिस्ट को दोनों तरफ, इस तरह से दोनों तरफ ये रोटेट करवाना है। एक तरह से आप इन्फिनिटी का साइन यहां पर बना रहे हैं अपने हाथों से। अगर थायर्डनेस ज्यादा है या हल्का फुल्का पेन लग रहा है तो थोड़ा सा उंगलियों को हल्का हल्का सा एंगेज करें, यानी कि थोड़ा सा टाइटनेस बनाएं मुट्ठी के बीच में। बहुत ज्यादा तो नहीं, हल्की टाइटनेस बनाएं और फिर रोटेट करें। मतलब इतनी टाइटनेस बनाएं जिससे आप रोटेट भी कर पाएं और हल्की सी टाइटनेस भी फील हो। अब यहां पे हम लोग दो मूवमेंट को कंबाइन करने जा रहे हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और प्लैंक। उस मूवमेंट को करने के बाद एंड में हम लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे होल्डिंग करेंगे। पहले हमने प्लैंक पे की थी, अब हम लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे करेंगे। पहले हम लोग मूवमेंट प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपकी पहली स्थिति होगी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, फिर वहां से प्लैंक पे जाएंगे। हथेलियों को तैयार कर लें, आगे लेके आ जाएं। आपके हाथ मैट डिस्टेंस की सीध में खुले होंगे, जिसमें आपकी जो छोटी उंगली है वो आपके योगा मैट के कॉर्नर वाले हिस्से पे लगी रहेगी। उंगली अच्छे से फैली रहेंगी। फिर यहां से आपको टोस को टक करके घुटनों को ऊपर उठा लेना है। जितना हो सकता है हिप्स को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे। हथेली पर दबाव बनाएं और शरीर का वजन पैरों पे ले जाने का प्रयास करें। यहां पर आप चाहें तो घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं, जिससे आपके शोल्डर और रिस्ट पे थोड़ा कम प्रेशर जाएगा। अब हथेली से और भी अच्छे से दबाव बनाएं। अपने टोर्सो को, आपका जो धड़ वाला हिस्सा है, उसको हिप की तरफ को लिफ्ट करवाएं। जितना हो सकता है लिफ्ट करवाएं। आपके आर्म्स एक्सटर्नली रोटेट हो रहे हैं। यहाँ पे हिप जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करें। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए
अपने शरीर को सीधा कर देना है हाई प्लैंक की स्थिति के लिए, जिसमें आपका लेग बैक और नेक एक सीध में आएगा। श्वास को छोड़ते हुए हिप्स को वापस से ऊपर उठा लेंगे। बस यही दो पोज है जिनके बीच में हमें मूवमेंट करना है। श्वास को भरते हुए वापस से प्लैंक की स्थिति में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में चले जाएंगे। बहुत अच्छे। फिर से श्वास भरें, बॉडी को सीधा करेंगे, श्वास छोड़ें, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरें, लेग बैक एंड नेक इन वन लाइन, हाई प्लैंक, श्वास छोड़ें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, श्वास भरें, हाई प्लैंक, फलकासन, श्वास छोड़ें, हिप्स को उठाएं, अधोमुख श्वानासन, श्वास भरें, फलकासन, श्वास छोड़ें, हिप्स को उठाएं, अधोमुख श्वानासन। एक बार और श्वास भरेंगे, बॉडी को सीधा करेंगे, फलकासन, श्वास छोड़ें, हिप्स को उठाएं, अधोमुख श्वानासन। अब यहां पर रुक जाएंगे अधोमुख श्वानासन में। यदि आपके रिस्ट बहुत ज्यादा थक गई है या पेन कर रही तो आपने अपने योग मैट के बाहर वाले हिस्से को पकड़ लेना है। अपनी हथेली से अच्छा सा दबाव बनाएं, अच्छे से मुट्ठी से भींच लें, अपनी योग मैट को पुश करें, अपने हाथों को मैट पे आगे की तरफ, ताकि शरीर का वजन पैरों पे चला जाए। होल्ड करेंगे यहां पर 10 काउंट। 1, लंबा लंबा श्वास लें। 2, यदि आप घुटनों को सीधा नहीं कर पा रहे, घुटनों को आराम से मोड़ लें, हिप्स को उठा के रखें, हिप को ड्रॉप ना होने दें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे। धीरे से अपने घुटनों को नीचे ले आएंगे। बालासन की स्थिति के लिए घुटनों को हल्का सा फैला लें, पैरों के अंगूठे मिलेंगे और आगे की तरफ झुक जाएं। हाथ और कंधों एकदम से ढीला छोड़ दें। ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे लेके जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपना समय लें। यहाँ पर लगभग 10 से 15 सेकेंड का छोटा सा एक रेस्ट है। यदि आपको ज़्यादा रेस्ट की आवश्यकता है, थोड़ा और ज़्यादा आप ले सकते हैं। और फिर उठ करके क्विकली आपको रिस्ट रोटेशन करना है। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएं रिस्ट को, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएं। मुट्ठी बांध करके आपको ये रोटेशन करना है। फिर जो इससे पहले हमने रोटेशन किया था, फिर उसको भी करें कि अंगुलियों को बांधें, इंटरलेस करना है फिंगर्स को, और उसके बाद रोटेट करवाना है दोनों तरफ। इस तरह से रोटेशन आपका चलेगा दोनों तरफ, तो आपकी रिस्ट जल्दी से रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि आपको रिस्ट स्ट्रेंथ की आवश्यकता इसकी अगले प्रैक्टिस में भी पढ़ने वाली है। तो जैसे ही आपकी रिस्ट तैयार हो जाए, मेरे साथ अभ्यास में आ जाएं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में 2 मूवमेंट यहां पर होने वाले हैं। क्विकली मैं आपको दिखला देता हूं कि आपने पैर को उठाना है, श्वास को भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटने को मोड़ते हुए अपने एल्बो के पास पे लाना है और बॉडी को सीधा करना है जितना कर सकते हैं। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर घुटने को उठा करके अपने एल्बो के पास लेकर के आएंगे। इस तरह से हम लोग पहले एक पांव से मूवमेंट करेंगे, फिर दूसरे पांव से करेंगे। तकरीबन 8 बार हम लोग राइट लेग से करने का प्रयास करेंगे और 8 बार लेफ्ट से करने का प्रयास करेंगे। तो रेडी हो जाएं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। यहां से श्वास को भरते हुए राइट लेग आप, दायां पांव उठाएं, घुटने को मोड़ें, श्वास को छोड़ते हुए अपने एल्बो के पास टच कराने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। जो ही नीड टच हो जाएगा, नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना ला सकते हैं लेके आए। श्वास को भरते हुए पांव ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे। 2, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे। 3, अप डाउन। 4, अप डाउन। 5, अप डाउन। 6, अप डाउन। 7, up, down, 8, up, down। बहुत अच्छे। चलिए पैर को बदल देंगे, वापस से अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे और अपने हाथ के पीछे पे लाएंगे। वापस से श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 2, up, down, 3, up, down, 4, up, down, 5, up, down, 6, up, down, 7, up, down, 8, up, down, and
कम बैक। धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे, घुटनों को नीचे ले आएंगे और वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। रिस्ट रोटेशन यहां पर आपको देना है जैसे कि हमने पहले किया था। उंगलियों को बांध करके इंटलेस करना है फिंगर्स को और उसके बाद रोटेशन करवाना है आपने। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। जब भी आप कोई रिपीटेशन करते हैं और वो रिपीटेशन चैलेंजिंग होती है फिजिकली या मेंटली, तो जो भी आपने काउंट फिक्स किया है हमेशा उससे एक एक्स्ट्रा करने का प्रयास करें। ध्यान देंगे कि जो कभी भी आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं जो चैलेंजिंग होती है फिजिकली और मेंटली स्पेशली, अगर वो इजी है पर वो मेंटली आपको लगता है वो बहुत आफत आने वाली है, तो उन प्रैक्टिसेस को हमेशा आपने फिक्स किया है कि 8 पे करना है, तब आपने कोशिश करनी है कि उसे 8 से 1 कम से कम 1 ज्यादा आप जरूर करें, तभी आप अपनी लिमिट को पुश कर पाएंगे। ऑलराइट, तो जैसे ही आपके यहां पर श्वास नॉर्मल हो जाती है, रिस्ट भी थोड़ा सा ओके फील करिए क्योंकि आगे आपके रिस्ट का काम नहीं आने वाला है, तो रिस्ट को पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहां पर तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस में आपने यहां पर उठ करके इस तरह से उत्तानासन की स्थिति में आना है, जिसमें आपके घुटने हल्के से मुड़े रहेंगे, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा। आपने श्वास को भरनी है और पीठ को आपने लगभग 90 डिग्री पर लेके आना। आप चाहें तो हाथों को अपने पैरों के पास पे रख सकते हैं इस तरह से आगे की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे चले जाएं, या फिर आप हाथ सामने रखें, ढीला रखेंगे हाथों को, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे, जितना नीचे जा सकते जाए। आपको घुटनों को मोड़ना है, हिप को नीचे को ड्रॉप नहीं होने देना है, हिप को जितना हो सकता है ऊपर को उठाए रखने का प्रयास करना है। घुटने मुड़ेंगे परंतु हिप नीचे को ड्रॉप नहीं होगा, ऐसे नहीं बैंड करना है, आपने हिप को उठा करके ही बैंड करना है। तो इस तरह से ये मूवमेंट दिखेगा आपको। ऑलराइट, यदि हाथ आपके बहुत ज्यादा दूर है आपके योग मैट से, तो हाथों के नीचे पे ब्लॉक भी रख सकते हैं, हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। फिर यहां से हम लोग प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। तो अपने अनुसार आप अपनी एक पोजीशन में आ जाएं। तो यहां पे आने के बाद आपने श्वास को भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके जाना जितना जा सकते हैं। आपका हेड और नेक भी एकदम से रिलैक्स रहेगा। चलिए कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे, 2 3 4 5 5 बार होने के बाद आपने अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लेना है। अब यहां पर आपको एक छूट मिलती है जिसमें आपने पंजों का आगे वाला जो हिस्सा है ये बाहर को आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पोजीशन पूरी बदल जाएगी तो आपको वो नुकसान नहीं होगा जो मैं पहले बतला रहा था कि आपके हिप से सेक्रम दबता है, यहां पर इस पोजीशन से नहीं दबता क्योंकि एंगल पूरा चेंज हो जाता है। पंजों को बाहर को आप खोल सकते हैं और फिर अपने हिप को पूरा नीचे लाने का प्रयास करेंगे मलासन की स्थिति में। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी तरह मलासन में नहीं बैठ सकते, जैसे नीचे आ रहे होंगे तो एड़ियां उठ जा रही हैं। ये ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने कभी भी इस तरह की अवस्था में नहीं बैठे हैं या बहुत लंबे समय से कभी भी इस पोजीशन में नहीं आए, क्योंकि पहले के समय में तो हमारे पास हमारी टॉयलेट भी इस तरह की होती थी, पर आज के समय में हमारे पास इंग्लिश टॉयलेट रहती है, तो लोगों को नीचे बैठने की आदत नहीं होती है। ऑलराइट, पंजों को बाहर करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, पंजे अंदर करोगे तो थोड़ा कठिन होगा। सीधे पंजे करके भी हम लोग मलासन करते हैं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा ईजी करने के लिए बोला बाहर की तरफ कर लें। तो यहां पर आप योग मैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी हील जमीन पे नहीं लग पा रही है, योग मैट को रोल कर लें, उसको अपने पैर के नीचे पे लगा लें, या कोई भी अन्य वस्तु आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, हील के नीचे पे रख लें यदि हील नीचे नहीं लग पा रही है तो। इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। आप पूरी प्रैक्टिस को एक बार देख के समझ लें। देखिए, प्रैक्टिस ये नहीं है कि आपको नीचे यहां करके बैठना है, ये मूवमेंट प्रैक्टिस है जो कि कुछ इस तरह से शुरू होगी। हाथ आपने आगे रखने हैं, आपने पंजों को बाहर की तरफ खोलना है, श्वास भरनी है, पीठ को हल्का सा सीधा करना है, सामने को देखना है, श्वास को छोड़ना है, हिप को नीचे लाना है, पीठ को नहीं झुकाना है, हिप को नीचे लाना है और सामने को देखना है। इस तरह से जरूरी नहीं कि आप पूरा नीचे तक आकर के बैठ जाएं, आप जितना आराम से आ सकते हैं आए और फिर ऊपर को उठा लें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी कि आपकी हील भी टिकी रहेगी, आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इतना आए नीचे को और फिर हिप को उठा लें। इस तरह से ये प्रैक्टिस चलेगी। चलिए हम लोग 10 टाइम इस प्रैक्टिस को करेंगे। तो अर्ध उत्तानासन जैसी स्थिति पे आप आ जाएं, यानी कि पंजों को पहले ही बाहर को खोल लें और मेरी तरह झुक जाएं। इस तरह से घुटने हल्के से मुड़े रहें। घुटने पूरे सीधे करने की आपको जरूरत नहीं है, आप घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं। यदि आप घुटने सीधे कर पाते हैं, यदि आप पे फ्लेक्सिबिलिटी है, तब आप घुटनों को सीधा कर लें। ऑलराइट, रेडी? श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, नीचे को बैठेंगे जितना बैठ सकते हैं आराम से। श्वास को छोड़ते हुए हिप को वापस से ऊपर उठाएंगे, घुटने को सीधा करेंगे जितना सीधा कर सकते हैं आराम से। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। श्वास भरें नीचे, श्वास छोड़ें ऊपर, 2
श्वास भरें, श्वास छोड़ें 3, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 4, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 5, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 6, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 7, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 8, 2 मोर, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 9, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 10। बहुत अच्छे। अब पंजों को हल्के हल्के करके अंदर की तरफ ले आना है आपने और अपनी बाहों को पकड़ लेना, अपने बाइसेप्स को पकड़ लेंगे, अपने सिर, गर्दन, हाथ और पीठ को एकदम से ढीला छोड़ दें, एकदम से ढीला छोड़ दें। घुटने आप चाहें तो हल्का सा मोड़ के रख सकते हैं, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम से ढीला छोड़ना है। अब शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हल्का सा स्विंग करवाना है आपने, झूलना है। यहाँ पर आपकी अपर बॉडी स्विंग करेगी, झूलेगी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अब इसके बाद आपने बीच में आ जाना है, हाथों को बिल्कुल खोल लेना है, आराम से खोल लीजिए। ध्यान रखेंगे कि आपके हाथ, कंधे, सिर, गर्दन, स्पाइन एकदम से ढीली रहेगी। अब यहाँ से पैरों के तलवों पे दबाव बनाएं और धीरे धीरे अपने बैक को राउंड शेप में रखते हुए, जैसे राउंड पे है वैसे ही रहेगी, और धीरे 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 ऊपर को उठ के खड़े होने वाली स्थिति पे आना है। बिल्कुल सीधा खड़ा होना है पर एकदम से नहीं, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आप वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा मूव कर रहे हैं, यानी कि अपनी स्पाइन राउंड से स्ट्रेट की तरफ लेके जा रहे हैं। महसूस करें किस तरह से ये स्पाइन जो है वो एक राउंड शेप से धीरे 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 एक एक वर्टिब्रा, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे सीधी होती जा रही है और आप पूरी तरह से धीरे 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 करते हुए पूरा पूरा ऊपर आते चले जा रहे हैं। और आपको अंत में सीधे खड़े हो जाना है। तो यहाँ तक हमारी प्रैक्टिस हो गई है। यहाँ से हमारे कुछ स्टैंडिंग आसन है जिनको हम करेंगे। पहले हमारा वीरभद्रासन 1। वीरभद्रासन 1 के लिए आपको अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाना है, हाथ कमर पे रहेगी और उसके बाद अपने राइट लेग पे बैलेंस करते हुए लेफ्ट को पीछे की तरफ किक करना है। यहां पे आपके आगे वाले पांव की नी और एंकल एक सीध में रहेगा, यानी कि घुटना और टखना एक सीध में रहेगा। पीछे वाले पांव की एड़ी उठी रहेगी और पीछे को स्ट्रेच करवाना है, पीछे वाले पांव को। आपकी जो बैक लेग है उसकी थाई अंदर की तरफ को रोटेट करेगी, क्वाड्स को पुल करना है ऊपर को, नी कैप को पुल करना है। एक्टिवेशन अपने दोनों पैर पे बनाए रखना है। आगे वाले पांव के तलवे को प्रेस करें, पीछे हील को स्ट्रेच करें, क्वाड्स को पुल कर रहे हैं आप। वजन जो है आपने दोनों पैरों पे समान रूप से बना के रखा हुआ है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सामने को देखेंगे और होल्ड करेंगे। हम होल्ड करेंगे 5 काउंट तक। आपको स्थिति बना के रखनी है। मैं इस तरफ से करूंगा ताकि मेरा फ्रंट बाद में आपके सामने आ जाए। 1 2 3 4 5। अब यहां से आपने पीछे वाले पांव को उठा करके अंदर की तरफ को टर्न करना है, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फिर हम इन्हें फैलाएंगे कंधे की सीध में। यह है वीरभद्रासन 2 की स्थिति। अब नीचे देख करके अब ये चेक कर सकते हैं कि आगे वाले पांव की जो एड़ी है वो पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं। ये मेजरमेंट आपको लेना होता है ताकि आपका अलाइनमेंट सही रहे। और बटक्स हल्के से अंदर को रोटेट रहेंगे, आपकी बैली अंदर को रहेगी, हाथ स्ट्रेच रहेंगे। अब गर्दन को घुमा के सामने एक पॉइंट पे आपने अपनी दृष्टि को केंद्रित करना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब यहां से हाथों को वापस से ऊपर को उठा लेंगे, आगे वाले पांव को यानी कि राइट फुट को अंदर को टर्न करेंगे। फिर यहां से हम अपनी एड़ी को अंदर को टर्न करेंगे। एक एक करके आप अपनी एड़ी को अंदर को टर्न कर सकते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे मोड़ेंगे मोड़ेंगे, नीचे को बैठेंगे। देवी आसन की स्थिति है। फिर हाथों को फैलाएंगे, एल्बो को मोड़ेंगे इस तरह से, हथेलियां सामने की तरफ। रुकेंगे यहां पर 5 काउंट। 1 2 3
4 5। हाथ कमर पे, धीरे से घुटनों को सीधा करेंगे, धीरे धीरे अपने पैरों को अंदर लेके आ जाएंगे। अब यही प्रैक्टिसेस को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। दूसरी तरफ को दोहराने से पहले मैं आपको एक विशेष चीज बतला देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस है, इसकी जो थीम है वो एक पोस्चरल मिस्टेक्स को ठीक करना है। देखिए, कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि जब भी हम लोग खड़े होते हैं, हम शरीर का वजन हमेशा एक ही पैर पर रखते हैं। आज आपको ध्यान देना है कि शरीर का वजन डिस्ट्रीब्यूट करके रखें दोनों पैरों पे, और जरूरी नहीं है कि घुटनों को एकदम से सीधा करके रखें। घुटनों को अगर माइक्रो बेंड करेंगे तो पैरों को, लोअर बैक को बहुत आराम मिलता है और आप ज़्यादा लंबे समय तक खड़े भी रह सकते हैं। हालांकि देखने में ऑड सा लगता है कुछ लोगों में, अगर आपने पैंट पहनी है तो ये पता भी नहीं चलता है कि आपने माइक्रो बेंड किया हो। देखिए, मैंने यहाँ पर, ये घुटने मेरे माइक्रो बेंड है। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने माइक्रो बेंड किया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे घुटने सीधे हैं, पर अंदर से जॉइंट से मैंने हल्का सा इन्हें माइक्रो बेंड कर दिया। सीधा करूंगा, ये इस तरह से दिखेगा, ये माइक्रो बेंड है। कई बार क्या होता है कि माइक्रो बेंड सीधे पोस्चर से ज्यादा सीधा लगता है, तो माइक्रो बेंड आप करके रख सकते हैं। इससे आपकी बैक हमेशा रिलैक्स रहेगी, आपके बैक पे लोड नहीं रहेगा। जो वजन है वो आपका तलवे पे आएगा और नीचे को जाएगा, आपके कहीं जॉइंट्स पे कहीं पे स्टक नहीं होगा आपका वेट। तो इस तरह से करेंगे तो आपके लिए लाभ मिलेगा। एक और विशेष चीज देखिए, जब भी हम लोग बेली फैट की बात करते हैं, ज्यादातर लोगों में बेली फैट उतना नहीं होता है जितना उनके अंदर पोस्चरल मिस्टेक होती है। होता क्या है कि हिप बहुत ज्यादा बाहर को होता है, तो पेट तो डेफिनेटली ऐसे लगना ही है बाहर से, क्योंकि हिप यहां से बाहर को आ रहे हैं, तो ये हिस्सा ऐसे आ जाता है। अगर ये जो हिप है, अगर आपके इस तरह से रोटेट हो करके अपनी नेचुरल और न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है, तो देखिए इसका इफेक्ट यहां पड़ने लगता है। तो ध्यान देना है दोस्तों आपको अपने पोस्चर में कि आप ऐसे रहते हैं। अगर आप ऐसे रहते हैं तो निश्चित ही आपका पेट तो बाहर दिखेगा ही दिखेगा और बढ़ेगा भी, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को यहां पर होल्ड कर रहे हैं और बॉडी को इस तरफ को पुश करवा रहे हैं। तो सारा का सारा जो लोड है वो फिर आपका बैक से होते हुए फिर पेट की तरफ को आपका ये सेंटर बन जाएगा और यहां पर आकर के फैट आपका जमा होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको ये मिस्टेक को दूर करने के लिए बटक्स को रोल करना है। टेलबोन आपकी टक होगी, ये देखिए सीधा हो जाएगा। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं, यहां से अगर रोल करेंगे तो ये सीधा हो जाता है। तो देख लें कि आपका जो बहुत ज्यादा जो बेली फैट है वो कहीं इसकी वजह से तो नहीं है। तो ये मिस्टेक को दूर करेंगे तो आप काफी हद तक ये देखेंगे कि बहुत बदलाव आपके अंदर आने लग गए हैं। ऑलराइट, चलिए प्रैक्टिस को दूसरी तरफ से करेंगे जल्दी से। यहां से हाथों को हिप पे रखेंगे, बाएं पांव पे संतुलन बनाएं, दाएं पांव को पीछे लेके जाएं। जैसे कि पहले बताया था कि आगे वाले पांव की नी और एंकल एक सीध में रहेगी, पीछे वाले पांव की एडी को स्ट्रेच करना है, क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाने, सामने देखना है, एक टक एक बिंदु पे दृष्टि बना के रखना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। हाथों को स्ट्रेच करके रखें और पीछे वाले पांव को टर्न करवाएंगे। पीछे वाले पांव को आपने टर्न करना है और नीचे देखना है कि आगे वाले पांव की एडी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में आ जाए। इसके बाद हाथों को आपको शोल्डर लेंथ पे खोलना है और फिर से सामने को देखना है। यह वीरभद्रासन 2 की स्थिति, इससे पहले हमने वीरभद्रासन 1 किया था। होल्ड करेंगे 1, अपने हाथों को चेक कर लें कि शोल्डर लेंथ में है कि नहीं है। 2, आपका वेट दोनों पैरों पे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, इसके लिए पीछे वाले पांव के आउटर एज को आपने प्रेस करना है। 3, अपने पीछे वाले पांव को एक्टिव करना है, आगे वाले पांव को भी एक्टिव करके रखना है, स्पाइन को लिफ्ट करके रखना है। 4, हाथ एक्टिव रहेंगे आपके, श्वास प्रश्वास चलती रहेगी। 5, बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए वापस से हाथ ऊपर, घुटने को सीधा करेंगे, आगे वाले पांव के पंजे को यानी कि लेफ्ट फुट को अंदर करेंगे, फिर एड़ियों को, हील्स को अंदर को टर्न कर लें और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 घुटनों को मोड़ना शुरू करेंगे। मैं एड़ियों को और आगे ला रहा हूं ताकि मैं पंजों को और टेढ़ा कर सकूं। आपको जरूरत नहीं, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इतना हल्का सा भी तिरछा रख सकते हैं और तिरछा जा सकते हैं तो और तिरछा लेके जाएं। जितना आप बैलेंस कर सकते हैं आपके जॉइंट्स अलाउ करते हैं। इसके बाद आपको नीचे बैठना है, जितना आप नीचे जा सकते हैं आराम पूर्वक। फिर हम यहां से हाथों को फैलाएंगे इस तरह से। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, पंजों को भी अंदर लाएंगे और जंप करके पैरों को साथ में लेकर के आ जाएंगे। तो यहां तक थी हमारी पूरी प्रैक्टिस। अब आपको बैठ करके पहले रोलिंग करनी है और यदि श्वास आपका ज्यादा चढ़ी हुई तो पहले चाइल्ड पोज में बैठे। तो यहां से हम लोग पहले चाइल्ड पोज में ही चले जाते हैं। तो जिन लोगों को चाइल्ड पोज की जरूरत है वो चाइल्ड पोज कर लें और जिनकी श्वास अभी चढ़ी नहीं है, हार्ट बीट भी नॉर्मल है, वो लोग रोलिंग कर सकते हैं।
और जो लोग अभी चाइल्ड पोज कर रहे हैं वो उसके बाद में रोलिंग कर सकते हैं। आपके बैक में एक अच्छी सी मसाज हो जाएगी। तो पहले चाइल्ड पोज आप कर लें, आराम से लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ें, और जिनकी श्वास पहले से ही नॉर्मल है उन्हें बैठ करके रोलिंग करनी है ताकि बैक पे एक अच्छी सी मसाज हो जाए, बैक रिलैक्स हो जाए। एक अच्छी सी रोलिंग के बाद आप चाइल्ड पोज पे जा सकते हैं अगर आपने पहले रोलिंग की है, और चाइल्ड पोज पहले कर लिया था तो फिर रोलिंग करने के बाद आप आराम से किसी भी सुखात्मक अवस्था में बैठ सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि बैक थोड़ा सा थायर्ड है तो बैठ करके कोई भी ट्विस्ट चुन लें, जैसे कि यहां पर भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और पीठ के बल लेट के भी आप पैरों को इधर से उधर पलटा के भी ट्विस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी बैक एकदम से रिलैक्स हो जाएगी। ऑलराइट, अब हम लोग करने जा रहे हैं यहां पर ब्रीदिंग प्रैक्टिस, प्राणायाम। ब्रीदिंग प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले हमें ब्रेथ ऑब्जर्वेशन करना है, तो आंखों को पहले बंद कर लें। सुखात्मक अवस्था में बैठने के बाद आपने आंखों को बंद करना है, अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पर लेकर के जाना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे से 2-3 श्वास के बाद धीरे से आंखों को खोल लेंगे। हमारा अभ्यास है अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज अ नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी ये जाना जाता है, और इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है। अब आपने क्या करना है, अपने हाथ से इस तरह की मुद्रा बनाएंगे जिसमें आपकी आखिरी की 2 उंगली रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर आपके थंब से, आपके अंगूठे के ऊपरी हिस्से से मिलेंगी, यानी कि टिप आपके मिलेंगे। ये 2 उंगलियां जो पहले की आपकी इंडेक्स फिंगर है और आपकी मिडिल फिंगर है, ये दोनों एकदम से ऊपर को सीधी रहेगी। अब यह हाथ को आपको चेहरे के सामने लाना है। थंब आपका राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करने का काम करेगा। आखिरी की जो उंगलियां हैं आपके लेफ्ट नोस्ट्रल को ब्लॉक करने का काम करेगी। जो ऊपर से जो खड़ी उंगली है, इसमें जो मिडिल फिंगर है, ये आपके दोनों बाहों के मध्य पे आ जाएगी, और जो पहली उंगली है इंडेक्स फिंगर, ये सामने की तरफ जाएगी। इस तरह से ये आपके हाथ से मुद्रा बनती है। दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बना के रख लेंगे। अब प्रैक्टिस को करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे कि बहुत ईजी है। मुद्रा को बना लें, अपने माथे पे अपनी मिडिल फिंगर को, अपनी बीच वाली बड़ी वाली उंगली को टिका लें। अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक को बंद करेंगे। अपनी बाईं नाक लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने श्वास को लेना है, धीरे से लेंगे, पूरा समय लेकर के लें। और फिर धीरे से अपनी दाहिनी नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। राइट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ रहे हैं, फिर अपनी दाहिनी नाक से श्वास लें, राइट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से बाईं नाक से छोड़ेंगे। वापस से श्वास भरें बाईं नाक से, दाईं नाक से छोड़ें, फिर दाहिनी नाक से श्वास को लें, और बाईं नाक से छोड़ें। अब फिर से बाईं नाक से श्वास को लेंगे, और इस बार लेने के बाद आपने दोनों नाक को बंद करना है एक साथ में, और रोकना है। रोकेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। राइट नोस्ट्रल से छोड़ेंगे, दाईं नाक से छोड़ें, फिर दाईं नाक से लेंगे, रोकेंगे 1 2 3 4 5। अब बाईं नाक से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे, आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखें, आराम पूर्वक अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पर ही लगा के रखें। इस प्राणायाम को करते ही आपका मन मस्तिष्क शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। एक शांति और आनंद को आप यहां पर महसूस करेंगे।
बस कुछ क्षण आपको रुकना है, कुछ सेकंड यहाँ पर रुकना है और उसके बाद धीरे 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 अपने आंखों को खोलना है अपना समय लेते हुए, और फिर धीरे धीरे अपने पीठ के बल लेट जाना है, शवासन करना है। 2 से 10 मिनट और 15 मिनट तक भी आप शवासन को कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे आज के इस अभ्यास की यहाँ पर समाप्ति होती है। आप अपना शवासन जरूर पूरा कीजिएगा अपने समय के अनुसार। मैं लेता हूँ यहाँ पर इस वीडियो से विदा। नमस्कार।